अब देखो मेरी बात सुनो। ये गेट बंद कर लो बच्चों, अरे गेट बंद कर दो। हाँ, देखो अब मेरी बात सुनो। ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, ट्रेन के क्वेश्चन आप लोग बनाओ, क्वेश्चंस मैं ले लूंगा। आज मैं थोड़ी नाव व धारा को उसकी थ्योरी कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि नाव धारा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। तो पहले हम लोग इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चीज़ें फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनना अब आप लोग, मैं क्या समझाने वाला हूँ। बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव व धारा। अब नाव व धारा वाले जो कंसेप्ट बनते हैं वो सिमिलर सी बात है। नाव व धारा, नाव तो होगी ही होगी, और धारा का मतलब ये डिपेंड करेगा। हवा चल रही है तो धारा बनेगी, हवा नहीं चल रही है तो धारा नहीं बनेगी। तो जैसे मैं एक बात करूं आपसे, जैसे ये मेरे पास एक नाव है, आराम से समझना, अच्छे से मैं समझा रहा हूं, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नाव है। ऐसे एक ये नाव थी। अब इस नाव में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। नाव के जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक तो ये आता है नाव की चाल। नाव की चाल को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। जो नाव होगी उसकी चाल, यानी शांत जल में, शांत जल का मतलब जब धारा नहीं चल रही, नॉर्मल पानी स्टिल वाटर है, शांत जल में नाव की चाल, उसको क्या मानोगे आप, x किलोमीटर पर आवर। और ये हो गई आपकी धारा। धारा की चाल को हमेशा माना जाएगा y किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको स्ट्रीम बोलते हैं, इसकी चाल को क्या माना जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। बोलिए ठीक है क्या। धारा की चाल को माना जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और इसको माना जाएगा y किलोमीटर पर आवर। मैं आपको समझाना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। अगर एक पॉइंट जो पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, पहले आप इस चीज को थोड़ा अलग से समझ लो, एक पॉइंट जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। होता क्या है, मैंने आपको ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ाया होगा। ट्रेन वाले में मैंने ये कहा था, अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है और इसके पीछे से एक और ट्रेन जा रही है, तो फिर जो इनकी स्पीड होगी वो घट जाएगी, है ना, सापेक्ष चाल वगैरह। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। जैसे क्या कई बार आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा क्या, ऐसी चीजें खबरें नहीं सुनी क्या, एक आदमी धारा के साथ ही बह गया, है ना, पानी का स्पीड ज्यादा था इसलिए बह गया, है ना। होता क्या है, जब नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में हो तो क्या स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्या। तो यहां पे थोड़ा सा फंडा ये होता है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, यानी समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, जब कभी भी समान दिशा में हो तो हमेशा मानकर चलना, सर क्या माने, नाव की चाल क्या x मानी है क्या, और धारा की चाल y, ये हमेशा जुड़ जाएगी, सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये किलोमीटर पर आवर ये ऐसे हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आपको।
दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तो अपोजिट का मतलब जैसे एक तो इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है, तो ये ज्यादा ताकत लगाएगा फिर भी स्पीड तो कम ही रहेगी, तो यानी स्पीड घट जाएगी सर। अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस क्या हो जाएगा, y। हाँ ना, बोलो ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं या ये सिखाना चाह रहा हूं, एक नाव थी, नाव की चाल है x और धारा की चाल है y। शांत जल में नाव की चाल x मानी है, धारा की y। अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैं आपको जो कहना, जो समझाना या जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे केस फर्स्ट बनेगा आपके पास, सर केस फर्स्ट क्या बनेगा, जैसे मान लो ये एक नाव है, ठीक है, ये मच्छर बड़े उड़ने लग गए आजकल, ये मोए वाले, है ना? अरे नहीं, ये बाइक वगैरह चलाते हैं ना यार, मोए बोला ना, क्या बोलते हैं इसको? अपनी बिरादरी को पहचान नहीं पा रहा भाई, हैं? देखो इधर, ये एक नाव थी, नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और ये धारा की चाल क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो इसका ये होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या इसका एक नाम और होता है धारा के अनुकूल, या इसका नाम होता है अनुप्रवाह। तो ये सब क्या हो जाएगी, x किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या बोलो ठीक है क्या? धारा की दिशा में ये सब हो गई। और केस सेकंड क्या बनता है सर, जो केस सेकंड बनेगा, धारा के विपरीत दिशा में अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल, या फिर एक होता है अनुप्रवाह, एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह, यानी इन सब का एक ही मतलब होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बोलो ठीक है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अरे लिखो मत, फिर लिख लेना बाद में, वैसे भी खड़े ही फिर बैठे रहोगे, बोर हो जाओगे, खामखा बातें करोगे। तो देखो, अगर कोई धारा की दिशा में जा रहा है, कोई धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा भी जा रही है और नाव भी जा रहा है। क्या दो चीजें जा रही है क्या एक साथ? अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा भी जा रही है और ये फ्लो भी चल रहा है, दो ही यहां पे है। अगर वो आपको इसकी वैल्यू दे दे पूरे की और इसकी वैल्यू दे दे और फिर ऐसे पूछ ले नाव की चाल बताओ या धारा की चाल बताओ, जैसे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, फिर सिखा तो मैं दूंगा ही आपको। जैसे वो आपको यहां पे एक पॉइंट ये दे दे, मान लो x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मतलब क्या, धारा की दिशा हो गई क्या? इसकी वैल्यू दे दी उसने, मान लो a, ध्यान से सुनना, और x माइनस वाई, इसकी वैल्यू उसने दे दी सर b दे दी। अगर वो कभी भी आपसे यहां पे दो बातें पूछ सकता है, क्या पूछेगा सर बताओ? शांत जल में नाव की चाल, एक तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, और एक पूछेगा आपसे
धारा की चाल, फ्लो इन स्पीड। अब शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, तो जब एक तो धारा के साथ जा रहा है, ये जा रहा है, तो याद रखना एक बार 2a+b/2 कर दो, ये निकल के आ जाएगी नाव की चाल। और यहां पे अगर धारा की चाल पूछेगा तो a-b क्या कर दो, 2, तो ये आ जाएगी धारा की चाल। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे मैंने ये बोला धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल मैंने दे दी 10 किलोमीटर पर आवर, और एक मैं ये कह रहा हूं धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में मैंने ये बोल दिया जो चाल थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे किसी ने पूछ लिया शांत जल में नाव की चाल बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये लो, धारा की चाल कितनी है 10, और ये धारा के विपरीत 4 है। तो क्या धारा की चाल को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस चीज को सोल्व करना हो तो धारा की दिशा में यानी x प्लस, बताओ कितनी है 10, और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई कितनी है? मैंने अभी यही तो समझाया है। x बताओ स्टार्टिंग से मैं नाव की चाल माना हूं क्या? y धारा की चाल, x का मान निकालना है। याद रखना ये x का मान निकल रहा है, ये y का मान निकल रहा है। y कौन है? धारा की चाल है, x ये है। और सर x का मान निकाल रहा हूं तो एक बार तो इसको जोड़ दूंगा मैं 10 + 4, और बटे में क्या करूंगा 2, 10 और 4 14, और 14 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? तो यानी नाव की चाल ये है। धारा की चाल पूछेगा तो 6 में इसका भाग दूंगा तो, बोलो क्या ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, समझ पाए क्या? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई इसका ऐसे कोई किसी को कोई पूछ ले सर इसका बेसिक तरीका कैसे होगा, आपने कर कैसे रहे हो, ये 2 कहां से आ रहा है बटे में, तो देखिए x प्लस वाई बराबर वैल्यू कितनी है 10, x माइनस वाई ये वैल्यू कितनी है 4। क्या बताओ, जोड़ूंगा तो प्लस के y से माइनस का y कट गया क्या? x और x कितना हो गया 2x, बराबर 10 और 4 कितना होता है 14। x का मान निकालना है तो 14/2। तो ये 2 कहां से आ रहा है, क्या समझ पा रहे हो क्या? 7 किलोमीटर पर आवर। हाँ ना बोलो, ये मैंने बेसिक भी करवा दिया आपको और मैंने आपको डायरेक्ट भी करवा दिया। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना आप सभी लोग। जैसे एक पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए देखिए देखिए, बात बिल्कुल मत करिए नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप किसी के भी। ये लीजिए, आराम से समझाता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है, समझ में आ भी जाएगा। ए से बी तक कोई डिस्टेंस है, ए से बी तक कोई डिस्टेंस है, ठीक है? आराम से पहले कंसेप्ट समझ लेना, रटने वाली बात तो मैं एक पेज पे लिखवा ही दूंगा। अब आप ऐसा सोचो, जैसे आपको कभी भी जैसे हम लोग जाते हैं ना, जैसे स्विमिंग वगैरह में, जब कभी भी हम लोग तैराकी वगैरह करते हैं या किसी भी समुद्र वगैरह में आप जाना, अगर ये समुद्र का फ्लो इस तरह चल रहा है और पानी में, याद रखना पानी स्टिल बहुत कम रहता है, पानी शांत नहीं रहता, नॉर्मल फ्लो चलता रहता है उसका, हमेशा देख लेना। तो अगर एक आदमी या एक नाव अगर धारा के साथ जा रहा है यहां से यहां तक,
तो क्या अपने घर वापस नहीं आएगा क्या? तो अगर एक बार वो धारा के साथ चला गया तो फिर वो धारा के खिलाफ आएगा, अगर वो एक बार धारा के खिलाफ चला गया तो एक बार धारा के साथ आएगा। ऐसा तो होगा ही, क्योंकि वापस घर को तो लौट के आएगा ही ना, कि लौट के नहीं आओ कहीं, है ऐसा थोड़ी ना होगा। तो समझना सीखना। एक प्राणी थे, एक भाई साहब थे जो नाव चला रहे थे। ध्यान से सुनना, आराम से समझना। क्या अब ये बात आपको 100% समझ में आ गई क्या? नाव की चाल मैंने कितनी मान रखी है? x किलोमीटर पर आवर। बोलिए ठीक है क्या? और ये किसी न किसी धारा में भी बह रहा है, तो इस धारा को मैं मान लेता हूं, यहां से थोड़ा वाइट कर देता हूं, ये लो। तो धारा की चाल भी कितनी होगी? ये लो, ये धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर पर। सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं, बाकी तो चीजें आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो। मैंने ही बोला ये नाव इस साइड जा रही है और धारा भी इसी साइड बह रही है। नाव दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो नाव ए से बी पॉइंट तक जाएगी। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, नाव ए से बी तक जाएगी तो धारा के साथ जाएगी। तो आप लोग मुझे बताओ, जब नाव एक ही दिशा में जाती है या धारा के साथ जाती है, तो बताओ सारे लोग मिलकर बताओ, धारा की दिशा में अनुकूल तो क्या हो जाती है? स्पीड और ये दोनों क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो अब आगे की बात ये है, तो ये यहां जाएगी तो क्या हो जाएगी? x प्लस, बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलो। अब ये माता जी वाला तो है नहीं, ये जोर से बोलो जब, है ना? तो ऐसे बोल दिया करो। देखो, आप अपने घर से इंस्टीट्यूट आए, किसी भी स्पीड से आप आए, कोई तो टाइम लगा ही होगा, कोई तो लगा ही होगा, आधा घंटा 1 घंटा कोई शक्तिमान तरीके से आया होगा, तो भाई लगा तो होगा ही ना। तो मैंने बोला सर आने में मुझे कितना टाइम लग गया? t1 टाइम। बोलो ठीक है क्या? अब वापिस धारा तो क्या इधर ही बहती रहेगी हमेशा ही? धारा क्यों चेंज होगी? धारा थोड़ा ना चेंज होगी, वो तो चेंज होगा केवल आदमी की दिशा। वो पहले इधर चला गया, अब इधर जाएगा। तो अब ये आदमी की दिशा चेंज हो गई, तो ये भाई साहब रिटर्न बैक ऐसे ही तो जाएगा घर पे? ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। सही है? थोड़ा बेकार है। ये लो, अब ठीक होगा ना? ये ऐसे जा रहा है ब्लू वाला, तो ये अब धारा तो यूं ही चलती रहेगी, तो धारा के विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई किलोमीटर से जा रहा है। अब मुझे आप लोग सिखाओगे ये बात, एक तो धारा के साथ, एक तो कोई गाड़ी 90 की स्पीड से जाए और एक गाड़ी 10 की स्पीड से जाए, बताओ ज्यादा टाइम कौन लेगा? 10 वाला, जिसकी स्पीड कम होगी। ये भाई साहब यहाँ t1 ले रहा है, तो ये यहाँ पे क्या लेगा? t2 टाइम घर जाने के लिए। अब दोनों की दूरी बराबर है क्या? डेस्टिनेशन देखो, दोनों के लिए जो डेस्टिनेशन था, वो दोनों का डेस्टिनेशन क्या रेड वाला ही है क्या? अरे दोनों एक ही तो दूरी तय कर रहे हैं, और दूरी बराबर क्या होता है? सर ये तो आपने हमें तोड़ फोड़ के रटवा दिया। दूरी बराबर हमेशा क्या होता है? चाल गुणा, और दोनों की दूरी बराबर है, तो दोनों की दूरी बराबर है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे दूरी पहले वाले की जाते टाइम दूरी उसने कोई तय करी होगी, चाल किस चाल से? x प्लस वाई की चाल से, और कितने समय में? t1 समय में। यहां पे भी सर दूरी बराबर है, ये किस चाल से गया होगा? x माइनस वाई चाल से, और t2 समय में। और जब ये बराबर है तो क्या ये भी बराबर हो गए क्या? है ना? और अब आप लोग मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ, अगर मैंने x प्लस वाई
और x माइनस वाई को इधर भेज दिया, तो जो मेरा रेशियो बन गया वो क्या T2 अपॉन T1 बन गया क्या? और T2 क्या है सर? T2 तो पता नहीं कौन है, लेकिन T2 ज्यादा समय है। और T1 कौन है? कैसे पता चला? कम स्पीड से जा रहा है तो ज्यादा समय लेगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो अब रियलिटी में तो बात ये रटने वाली बात आपके पास ये आ गई, ये रटने वाली बात है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये रटना है, रटना है, रटना है। अब मेरी बात सुन लो, एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। देखिए, एक नाव धारा के, ध्यान से सुनना, विपरीत दिशा में, एक नाव को धारा के, यहां आएगा को, धारा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जाने में जो समय लगा वह धारा की दिशा में जाने के 1/4 था। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो समय लगा, उसको धारा की दिशा में जाने में जो समय लगा था वो 1/7 था। 7 कर लो, 7 था। यदि, आराम से समझना, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल ज्ञात करो। ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब पहले क्वेश्चन को समझ लो आराम से, बढ़िया से, अच्छे से, फिर बाकी की रामायण अपन करते रहेंगे, अपने को कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जो समय लगता है उसको धारा की दिशा में जाने में 1/7 था। अब कोई धारा की दिशा में गया तो टाइम क्या लगा होगा? कम। और धारा के विपरीत में गया तो टाइम क्या लगा होगा? ज्यादा। तो आपको मैंने अभी एक ही बात समझाई है, ज्यादा टाइम कहां आएगा? ऊपर। और कम समय कहां आएगा? नीचे। तो अब आप मुझे ये बताओ या मुझे ये समझाओ, सारे लोग मिलकर, यहां से ध्यान से सुनना, x प्लस वाई धारा की दिशा में और x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में बराबर ज्यादा समय 1/7। तो 7 किसका समय है? T2 का। ज्यादा वाला ऊपर आएगा, कम वाला नीचे आएगा। तो 7 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब बात को सुनो, ऐसा हुआ क्यों? मान लो, जैसे समझना, आप लोग ध्यान से सुनना, धारा की दिशा में वो जा रहा है, धारा की दिशा में वो जा रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग आराम से। या धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, वो ले रहा है 7 घंटे। अब धारा की दिशा में आ रहा है तो 7 का, इस 7 का 1/7 भाग लेगा, तो 7 से 7 उड़ा दूं, बचा कितना? 1। अब कई चीजें यहां से अलग अलग निकलती है। अब मेरी बात सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके भी बता देता हूं आपको। एक को इससे करा x प्लस वाई,
7 को इससे करा 7x माइनस 7y। x वाला प्रोग्राम में इधर ले आऊं या x वाले को इधर ले जाओ, x माइनस 7x माइनस का 7y और माइनस का y। x में से 7 गया तो माइनस का 6x और माइनस का 8y। माइनस से माइनस उड़ा दिया, x और y। इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो 4 और बटे 3। क्या यही निकल गया क्या? हाँ ना बोलो, प्रत्येक बच्चा मुझे जवाब दो। और बताओ, y क्या धारा की चाल को मानता है क्या हमेशा? और धारा की चाल उसने कितनी दे रखी है? 6। इस 3 का मान 6 है तो ये इसका कितना गुना है? 2। तो नाव की चाल कितनी आ गई? क्या 8 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या? अब बात सुनो आप लोग मेरी। एक तरीका तो ये है, मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक नियम पढ़ाऊंगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको बोलने में हम लोग ये बोलते हैं CND रूल। अब बस इसको मैं वहीं समझाऊंगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी बात है जो मैं यहां कर जाऊंगा और उससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्या सर? ये CND रूल जो है ये एक बात ये कहता है कि जैसे a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है, ये जो कहता है ना उसकी बात बता रहा हूं। अगर ऐसा है और इन दोनों को सोल्व करना है, ये ऐसे है बटे में दोनों को सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे? a और b का डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। यहां a लिखो और नीचे कौन लिखो? b। तो ए बी लिखते ही एक बार 3 में एक, ये 5 में एक बार 3 जोड़ दो, 5 प्लस 3, और एक बार 5 में से 3 घटा दो। तो 5 और 3 कितना हुआ? 8। और यहां कितना हो गया? 2। और रेशियो क्या बन गया? 4:1। चाहे सोल्व कर लो, यही आएगा। अब सेम इसी के ऊपर मैं वापस आ जाता हूं। क्या हम लोग यहां पे भी सर कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा सकते थे क्या? मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल लगा यार। कौन ने मना किया अपने को? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7 बटे x बटे वाई। 7 में एक जोड़ा तो 7 में से एक गया तो 6। लो आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया। मुझे बताओ धारा की चाल कितनी थी? तो बताओ x का मान कितना था? 8, जो हमने निकाला था। डायरेक्ट ही आ जाता है इससे। लेकिन ये अभी आप लोग थोड़ा माइंड में रखना। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपके माइंड में रच बस जाना चाहिए। देखिए इसकी थ्योरी आज खत्म। छोटा सा चैप्टर है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से ले लेना, नहीं तो इस बुक में जो भी आपके पास हो वो कर लेना। बात को समझना और सीखने की कोशिश करना। समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देना। लेकिन समझ में आता है तो सिलेक्शन थोड़ा जल्दी होगा, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा रुक रुक के होगा। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, वो उसको अगर आप समझते हो तो क्वेश्चन फिर डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, फिर नाव धारा में फिर पेन नहीं चलाओगे। अगर उसको नहीं समझते तो पेन भी चलाओगे और दिमाग भी थोड़ा बहुत खराब रहेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आजीवन से ही मैंने क्या x को नाव की चाल माना है क्या? बोलो, आजीवन से ही मैंने इसको क्या माना है? नाव की चाल शांत जल में। बोलो ठीक है क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो भगवानों। ये वो तो अपने बोलते हैं ना, परमेश्वर, आप बोलते ही नहीं है कुछ, है ना? बोलते हैं ना अपने, ये परमेश्वर है, ये आ रही नाराज ही हो गए। तो ऐसा ऐसा मत हो। इधर देखो, नाव को क्या मान लिया मैंने? एक्स, ये माना ही है, ये तो आप लोग ही मुझे कहते रहते हो। और अगर मैं धारा के विपरीत दिशा में जाता हूं तो क्या x माइनस वाई मानता हूं क्या?
यही पढ़ा के आया था अभी मैं, बोलो हाँ ना तो बोल दो। एक तो मैंने सर ये x माना था, एक मैं आपको पढ़ा के आया हूं x माइनस वाई, और एक जो मैं पढ़ा के आया हूं इसको मैं अलग कलर से लेता हूं, स्टाइलिश बनाते हैं, x प्लस वाई, इसको क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में। बोलो ठीक है क्या, ये लो। अगर आपको लगता है कि मैथ आपके थोड़ी पकड़ में है तो झेल जाना, इतना आसान है। मैं अगर सेकंड सेकंड क्लास के बच्चे को बुलाऊं ना, तो वो मुझे ये बोले ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो आता पहले से हमें, ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे बोलेंगे पता नहीं यार कैसे कर रहे हैं, झूठ माठ बोल देता हूँ, आ गया आ गया ऐसे होता है ना, समझ में आ गया। देखो इधर मुझे बताना आप, ये 5 माइनस 3 है, मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा वापस 5 आ जाए। देखो इनको निकालो, इनको बाहर इनको निकालो, दो वालों को निकालो बाहर। मैंने क्या मैंने यही तो पूछा कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं, फटाक सी दो दो। अब इनको कुछ नहीं पता, इनको ब्रह्मा जी सुबह सुबह वरदान भी दे जाए तो वो ये बोले तो सपना था देखो क्या बताओ, इसमें मैं प्लस का 3 जोड़ दूं क्या, तो इस प्लस से ये कट गया, बचेगा कौन, 5। बोलो ठीक है क्या। अच्छा मुझे बताओ, इस x माइनस वाई में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, इस x माइनस वाई के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा y बन जाए, x बन जाए। क्या प्लस का y जोड़ दूं क्या, बोले सर जोड़ दो, आपको किसने मना किया, ये लो जोड़ो, है ना। अभी कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, भगवान एक बार सर ये बता दे ये जोड़ा क्यों है, फिर तो देखो मैं ही कर दूंगा। और इस x में ऐसा क्या जोड़ू कि x प्लस वाई बन जाए, प्लस का वाई। बोलो ये आप ही बता रहे हो, माइनस वाई जोड़ू तो ये तो माइनस वाई हो जाएगा फिर, ये वाला, हाँ ये वाला इधर ऐसे समझ रहा हूं मैं, सब बच्चों की भावनाएं समझ रहा हूं अब आया दोस्त समझ में, ठीक है। लेकिन जैसे ये भाई ने बोला गुरुजी बात ऐसी है, देखो आपने समझा दिया ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन मान लो इसका और इसका आपस में बिगाड़ खाता हो गया, तो ये इसकी शिकायत करने सीधा किसके पास जाएगा, उधर। पहले यहां पे चल जाता था, कुछ दूरी लगती थी, अब उतनी दूरी वहां पे जाता है, तो बताओ अब ये डायरेक्ट इसके पास जाएगा तो कितना जोड़ेगा, सीधा ही। क्या बोलो ठीक है क्या, हाँ ना बोलो। अब मेरी बात सुनना, मैंने एक क्वेश्चन करवाया अभी अभी आपको, ये रहा, ये क्वेश्चन करवाया था, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की चाल से, धारा की विपरीत दिशा में 4 की चाल से, तो पूछा क्या था मैंने, नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में 4 की चाल से, तो धारा की विपरीत तो यही हो गई, तो यहां किस चाल से चल रहा है भाई साहब, 4 से, और धारा की दिशा में किस चाल से चल रहा है, 10 चाल से। बोलो क्या ठीक है क्या, 10 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, और ये 6, इसी का ही तो मान आएगा 2y का, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6/2, तो कितना बताओ, 3 आ गया क्या। और हम लोग चेक कर लेते अपना भी, क्या 3 ही आ रहा था क्या वहां पे, ये लो, क्या यहां पे भी 3 ही आ रहा था क्या, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इस स्पीड से आंसर आएगा अगर आप लोग समझते हो। अब वापस आओ इसी पे, देखो क्या था, इसमें ये y का मान आ गया आपके पास, कितना आया, 3। अगर 4 में मैंने बोला है
4 में इसमें अगर y जोड़ दोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। 3 में 4 जोड़ोगे तो नाव की चाल कितनी आ रही है? क्या उधर ही साथ ही आ रही थी क्या? ये डायरेक्ट करने के तरीके होते हैं, कैसे करोगे डायरेक्ट वापस समझा देता हूं। देखिए मान लो धारा की चाल की दिशा में ये मान लो आपकी है 16 किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में ये मान लो आपकी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे किसी ने ये पूछ लिया धारा की चाल बताओ, बताओ कैसे भी सोच लो जैसे मन करे। 16 और 4 का अंतर कितना है? 12। 12 में सीधा ही 2 का भाग दो, क्योंकि 2y माइंड में क्या रहना चाहिए? 2y। माइंड में बस आपके एक ही चीज रहनी चाहिए 2y, क्योंकि 2y सर कहां से आया ये तो बताओ। 2y क्या ये बैठा है क्या? ये रहा, दिख रहा है ना? ये और दिखाऊं इसको, तो 2y का मान 12, y का मान 6। अगर वो मुझसे नाव की चाल पूछे तो बताओ 4 में सीधा ही जोड़ दूं क्या 6 को? कितना आएगा? 10। बोलो समझ पाए क्या? ये पूरा नाव धारा का कंसेप्ट था। ये जो अब आप लोग आराम से उतारो इसको तसल्ली से, ये लो। हेलो।